दोनों के मिरर में आप डिफरेंस देख सकते हो। दोनों की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो एवेनेस में कहीं ना कहीं लो है, और वहीं इसमें काफ़ी हैवी मेटल का यूज़ किया है एक्सेस में, तो एक्सेस बेटर है। दोनों के फ्रंट व्हील बिल्कुल सेम है, 12 इंचज़ मिलते हैं। दोनों का इंजन सेम है, दोनों की टॉप स्पीड सेम है, दोनों की प्राइस सेम है, दोनों की माइलेज सेम है, तो दोनों में अलग क्या फिर ये भी देखना होगा ना। तो एवेनेस में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, टायर गार्ड मिलता है ताकि मिट्टी ऊपर तक नहीं जा पाएगी। और दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल सेम है, मतलब एंड्रॉयड तो है, आप इनमें अपना आईफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, iOS। सीट कंफर्टेबली बात करते हैं तो एक्सेस, और दूसरी तरफ अपनी एवेनेस। अब एवेनेस को हम स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम आप देखो, ये देखो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा इंजन इसका, देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन इंजन इसका स्टार्ट नहीं हो रहा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने फेवरेट चैनल ऑटो एक्सपर्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइट कलर में हमारे पास है सुजुकी एवेनेस और ब्लू कलर में सुजुकी एक्सेस। जैसा कि आपको पता है, दोनों ही 125 सीसी में बेहतरीन स्कूटर है। इन 125 सीसी में एंटोर, एक्टिवा, जुपिटर 125 ये सारे स्कूटर आते हैं, लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हम किसी और स्कूटर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ सुजुकी एक्सेस और ओनली सुजुकी एवेनेस, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी प्राइस, सब कुछ बात करेंगे फुल डिटेल। आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि एक्सेस बेटर है या एवेनेस। एक्सेस का हमारे सामने टॉप मॉडल है, लेकिन एवेनेस का एक और मॉडल आता है, रेस एडिशन, लेकिन उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक तरह से दोनों ही हमारे सामने टॉप मॉडल है, एवेनेस का भी और एक्सेस का भी। चलो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। किसमें क्या क्या मिलता है, किसमें कितना है दम। एवेनेस की तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पे काफ़ी अच्छी ब्लैक कलर की मिनी साइड की विंडशील्ड देखने को मिल जाती है, और ये हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। और एक्सेस की तरफ चलते हैं तो यहाँ ऊपर की साइड अपने को ड्यूल जोन में कन्वर्ट एलईडी लाइट देखने को मिलती है। क्रोम का काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है हेडलाइट के ऊपर। और ये दोनों के साइड मिरर्स आप देख सकते हो, एक्सेस में क्रोम के मिलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एवेनेस में हमें नॉर्मल मिरर दिए गए हैं, तो दोनों में चेंज है। एवेनेस में भी अपने को ड्यूल जोन में कन्वर्ट एलईडी लाइट देखने को मिलती है, डीआरएल्स भी इसमें मिलते हैं, लेकिन एक्सेस में अपने को नीचे की तरफ डीआरएल्स देखने को मिलते हैं। और इंडिकेटर भी इसमें हेलोजन बल्ब के साथ दिए गए हैं। इसका मतलब डीआरएल्स एलईडी लाइट दोनों में मिल जाती है, तो इसमें दोनों में कोई चेंज नहीं है। अब दोनों की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो एवेनेस की बिल्ड क्वालिटी ठीक है, मतलब मेटल का यूज़ हुआ है, लेकिन इसमें लो मेटल का यूज़ हुआ है, लेकिन एक्सेस में काफ़ी हैवी मेटल का यूज़ किया है। तो मेटल के मामले में देखा जाए तो एक्सेस आगे है, बिल्ड क्वालिटी में एक्सेस आगे निकल गई। और दोनों में ही अपने को 12 इंचज़ अलॉय व्हील मिलते हैं। एवेनेस में भी 12 इंचज़ अलॉय व्हील्स मिलते हैं और एक्सेस में भी। तो व्हील के मामले में बिल्कुल सेम है, टायर साइज़ भी बिल्कुल सेम है दोनों का, 90/90 का, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी तक दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अभी तक ये नज़र आया कि एक्सेस की बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है एवेनेस से, तो ये एक छोटी सी बात है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग होना ये छोटी सी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात होती है। तो टू व्हीलर में एयरबैग तो मिल नहीं सकते यार, तो बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, तो यही सेफ्टी के लिए अच्छी बात हो जाती है। तो एवेनेस में क्या है कि काफ़ी स्पोर्टी लुक्स है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स का यूज़ किया आप देख सकते हो, लेकिन एक्सेस बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें कोई ग्राफिक्स अपने को नहीं मिलते। और दोनों की प्राइस की बात करें तो वो बिल्कुल सेम है, 1,05,000 के आसपास दोनों की प्राइस है। तो एवेनेस का जो कर्व वेट है वो 106 kg है, और जो एक्सेस का कर्व वेट है वो 103 kg है। तो कहने मतलब 3 किलो वजन ज़्यादा है एवेनेस का, क्योंकि एवेनेस स्पोर्टी लुक्स है, ग्राफिक्स का यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं वेट ज़्यादा है, तो बन जाता है। तो 3 किलो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेगरूम की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, लेकिन एक्सेस में कहीं ना कहीं ज़्यादा है, मतलब 1-2 इंच ज़्यादा लेगरूम मिलता है, ज़्यादा स्पेस मिलता है एक्सेस में। दोनों की टॉप स्पीड भी सेम देखने को मिलती है, 90+ की दोनों में टॉप स्पीड देखने को मिलती है, और 0 to 60 का टाइम है 7 सेकंड के आसपास। तो ये था टॉप स्पीड का कंपैरिजन। तो आप देख सकते हो दोनों बिल्कुल सेम है। अब एक बार ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं, तो एवेनेस में अपने को आगे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक्सेस में भी अपने को डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। तो ब्रेकिंग दोनों की आगे वाली सेम है, डिस्क ब्रेक। तो एक्सेस में अपने को लोअर में क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 160 mm का साइड ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, डबल स्टैंड साइड स्टैंड भी यहाँ पे दिया गया है, तो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। एवेनेस की तरफ चलते हैं, तो एवेनेस में हमें सेम मिलता है 160 mm का साइड ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पे डबल स्टैंड साइड स्टैंड भी मिलता है, तो ये बिल्कुल सेम है। और दोनों के फुटरेस्ट की तरफ चलते हैं, तो एक्सेस में अपने को रबड़ का फुटरेस्ट मिलता है, लेकिन वही मेटल का मिलता है एवेनेस में, तो ये दोनों में चेंज है। और अब दोनों की बैक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से आप देखो
ऐसी दिखती है दोनों की बैक प्रोफाइल। और ये एक्सेस का हैंडल ग्रिप करने के लिए, और ये काफ़ी स्टाइलिश एवेनेस का। और फ्यूल टैंक दोनों में अपने को बाहर देखने को मिलता है। एक बार दोनों की चाबी निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं चाबी लगा देता हूँ। एवेनेस की भी निकाल लेते हैं। तो दोनों का फ्यूल टैंक ओपन करते हैं, कितने लीटर का क्या मिलता है। तो एक्सेस स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी 5 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। माइलेज एक्सेस में प्रैक्टिकली देखें तो 40-45 के केएमपीएल की निकल जाती है, 45 केएमपीएल की माइलेज। एवेनेस पे आते हैं, तो यहाँ पे भी 5.2 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। माइलेज अगर प्रैक्टिकली देखें तो इसमें भी कंपनी ने तो वैसे 45 की प्रैक्टिकली क्लेम कर रखी है, लेकिन अगर दोनों को साथ में चलाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक्सेस में माइलेज निकल पाएगी। उसका वेट कम है, तो कहीं ना कहीं एक्सेस की माइलेज ज़्यादा निकल पाएगी प्रैक्टिकली देखें तो। वैसे अगर स्पेसिफिकेशन के हिसाब देखें तो बिल्कुल सेम है दोनों की। एक्सेस की बैक टेल लैम्प हेलोजन बल्ब के साथ दी गई है, इंडिकेटर भी बल्ब के साथ मिलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एवेनेस की तरफ आते हैं, तो इसमें प्योर एलईडी बैक टेल लैम्प देखने को मिलती है। जो इंडिकेटर है वो बल्ब के साथ है, लेकिन बैक टेल लैम्प एलईडी मिलती है। और दोनों का पीछे वाला टायर साइज बिल्कुल सेम है, 90/100 का। एवेनेस का भी और एक्सेस का भी दोनों का सेम है। और एक बार दोनों की इंजन की बात करते हैं, तो पहले एक्सेस की बात करते हैं। तो इसमें 124 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन BS6 इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 8.7 bhp और 10 Nm टॉर्क। तो यहाँ पे किक स्टार्ट भी मिल जाता है एक्सेस में, और पीछे अपने को ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। एवेनेस की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे भी 124 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन BS6 इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 8.7 bhp 10 Nm टॉर्क। तो आप देख सकते हो दोनों की पावर बिल्कुल सेम है। और एवेनेस में पीछे अपने को ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, किक स्टार्ट मिल जाता है। एवेनेस में ये अच्छी चीज़ है कि टायर गार्ड मिल जाता है, ताकि मिट्टी जो है ऊपर तक नहीं जा पाएगी। तो ये इसमें चेंज मिलता है एवेनेस में, जो कि एक्सेस में नहीं मिलता। तो आप देख सकते हो चेंज है इसमें। यहाँ पे फॉग लाइट मिलती है एक्सेस में पीछे, लेकिन एवेनेस में आगे तरफ दी गई है, तो ये भी आप देख सकते हो। और दोनों की हाइट बिल्कुल सेम मिलती है, 1.1 मीटर के आसपास की हाइट मिलती है, और 1.8 मीटर की दोनों में लेंथ मिलती है। तो इंजन सेम मिलता है, लेकिन पीछे आप देख सकते हो कि बैक टेल लैम्प एवेनेस की एलईडी मिलती है, लेकिन एक्सेस की हेलोजन बल्ब के साथ दी गई है। तो ये दोनों में चेंज है। और यहाँ पे एक्सेस 125 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे एवेनेस की काफ़ी स्टाइलिश ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और ये एक्सेस की सीट ब्राउन कलर की विद वाइट स्टिचिंग, और यहाँ पे ब्लैक कलर की सीट विद रेड स्टिचिंग। तो सीट डिज़ाइन दोनों के सेम है। एक्सेस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे प्योर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे टाइम, फ्यूल लेवल, स्पीड, ट्रिप की सेटिंग्स, एंड्रॉयड तो ही आप इसमें अपना आईफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक बात है। ट्रिप की सेटिंग्स, और ये हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, नीचे हॉर्न, और स्टार्ट करने का स्विच। एवेनेस की तरफ चलते हैं, तो ये बिल्कुल सेम मिलता है, प्योर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीड, टाइम, फ्यूल लेवल। एप्पल का फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेम है। हैंडल की बात करते हैं, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर के स्विच, ऑन का स्विच, और ये स्टार्ट करने का स्विच, तो ये बिल्कुल सेम है। और एवेनेस में यहाँ पे आगे की तरफ स्पेस दी गई है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस, और इस तरफ भी स्पेस मिलती है। और यहाँ पे USB पोर्ट भी दिया गया है मोबाइल चार्जिंग के लिए। एक्सेस की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे एक ही तरफ दी गई है स्पेस भी और USB पोर्ट भी। तो एवेनेस में राइट साइड में भी स्पेस मिलती है, तो ज़्यादा स्पेस मिलती है, तो स्पेस के मामले में एवेनेस आगे है। और ये ओपन भी है, अगर मोबाइल आप यहाँ पे चार्ज करोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 5 kg हुक मिल जाता है यहाँ पे भी 5 kg हुक दिया गया है। और दोनों के बार हैंडल पोजीशन की बात कर लेते हैं, तो काफ़ी स्टाइलिश मिलता है एवेनेस में, और एक्सेस में मिलता है काफ़ी नॉर्मल, मतलब ज़्यादा स्पोर्टी नहीं मिलता है एक्सेस में हैंडल बार जो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग राइड के लिए कहीं ना कहीं एक्सेस बेटर रहेगी, तो ये भी अपने को एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अब दोनों का बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं, या एवेनेस का भी करता हूँ मैं। तो दोनों का ही बूट स्पेस बिल्कुल सेम मिलता है, 21.8 लीटर का। तो बूट स्पेस के मामले में कोई आगे पीछे नहीं, दोनों बिल्कुल सेम है। तो अपने यहाँ पे एवेनेस में फर्स्ट एड के लिए मिल जाता है टूल्स, सर्विस बुक। एक्सेस में भी टूल्स, फर्स्ट एड के लिए ये सब मिलता है। तो इसमें कोई आगे पीछे नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। ये एक्सेस के टूल्स, फर्स्ट एड, और दोनों में एक हेलमेट भी आएगा जब आप इसको बुक कराते हो, इसकी दोनों की वो लेते हो डिलीवरी, तो दोनों में हेलमेट भी मिलता है आपको। और अगर दोनों की सीट कंफर्टेबल की बात करता हूँ, ये एक्सेस की और ये कहीं ना कहीं एवेनेस की, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है एक्सेस का। तो एक्सेस का कहीं ना कहीं कंफर्टेबल लगा मुझे 1%।
लेकिन दोनों का वैसे सेम ही है, लेकिन 1% बिल्कुल इतना सा, बिल्कुल छोटा सा। तो कंफर्टेबल के मामले में एक्सेस कहीं ना कहीं आ गया, बस 1%, वरना दोनों की सीट कंफर्टेबल बिल्कुल सेम है। तो वैसे अगर मैं बताऊँ तो दोनों 90% वैसे सेम है, बस इसमें थोड़े स्पोर्टी लुक्स मिल जाते हैं एवेनेस में, एक्सेस में ज़्यादा स्पोर्टी लुक्स नहीं मिलते, वरना फीचर्स के मामले में तो 90% बिल्कुल सेम ही है। अभी आपको दोनों में मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी एवेनेस को मैंने ऑन किया, ये देखो ये स्टार्ट नहीं हो रहा इसका इंजन, ये देखो ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा, ये देखो। और वहीं मैं दूसरी तरफ एक्सेस तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने ऑन किया तो इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये देखो इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो वो क्यों नहीं हो रहा मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में ही साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है। जो आप देखो दोनों में साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो इसलिए इनका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब दोनों को एक बार हटा देता हूँ मैं, एवेनिस का भी हटा देते हैं। तो अभी देखो, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी हो जाएगा देखना। अभी इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनते हैं। एवेनिस का भी एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। तो कहने का मतलब है दोनों का एग्जॉस्ट नोट बिल्कुल सेम है, मतलब आपको ज़्यादा पता नहीं चला कि कौन से साउंड किसकी है। तो एवेनेस और एक्सेस के जो एग्जॉस्ट साउंड है ना, वो बिल्कुल सेम ही देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी ने बोला है एवेनेस जो है वो एक्सेस का स्पोर्टी वाला वेरिएंट है। तो अब साउंड सेम है तो आप देख ही सकते हो। एक और चीज़ है, जैसे सुजुकी का लोगो यहाँ पे मिलता है, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सुजुकी का लोगो ही मिसिंग है। मतलब क्या कर दिया सुजुकी वालों, मतलब यहाँ पे तो सुजुकी का लोगो देना ही चाहिए था यार, एवेनेस में सुजुकी का लोगो ही गायब है। एक ही बात बोलूँ है कि दोनों वैसे बिल्कुल सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग राइड के लिए और प्रैक्टिकली माइलेज एक्सेस में अच्छी है। तो ये बस चीज़ है, वरना 90% तो बिल्कुल सेम ही दोनों का। तो बस लास्ट में एक ही बात बोलूँ है कि जिसको तो मतलब लुक्स के लिए चाहिए ना, देखो पावर तो सेम है, जिसको अगर लुक्स चाहिए हो तो वो बिल्कुल आँख बंद करके एवेनेस ले लो, और जिसको मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ज़्यादा माइलेज चाहिए हो, बिल्कुल नॉर्मल लुक चाहिए, तो आँख बंद करके वो एक्सेस ले लो। दोनों ही अपनी जगह पर काफ़ी वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड लक।